दोस्तों, क्या एमबीए प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे भरोसा करना चाहिए? उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए तो किस पे करना चाहिए? कितना भरोसा करना चाहिए? क्यों नहीं 100% ट्रस्ट करना चाहिए? क्या सैलरीज़ जो दिखाते हैं वो इन्फ्लेटेड दिखाते हैं? क्या सही दिखाते हैं? क्या ज़्यादा दिखाते हैं? ये सब डिस्कस करेंगे अपने मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, बहुत ही रॉ अंदाज में, जितना मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंसेस के द्वारा, बहुत ही ऑनेस्ट, विदाउट एनी एडिटिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि पहली वीडियो नहीं है जब मैं बता रहा हूं आपको कि देयर आर अ फ्यू बी स्कूल्स विच आई नो ऑफ विच इन्फ्लेट सैलरीज। दे मे नॉट हैव डन दैट नोइंगली, क्योंकि उन्होंने खुद ऑनलाइन दिखा रखा है कि उन्होंने इन्फ्लेट किया है। मैं आपको बताऊंगा और मैंने काफ़ी पुराने वीडियोज़ भी बताए हैं। एक बी स्कूल है ईस्ट इंडिया में, अच्छा बी स्कूल है, वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स है। उसका क्रिसिल ऑडिटेड रिपोर्ट्स निकलता था कुछ टाइम तक, और उन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर में, इनफैक्ट 2015-2017 में, अपने वेबसाइट में प्लेसमेंट रिपोर्ट और सब पोर्टल्स को, इनसाइड IIM, MBA यूनिवर्स, इन सब को जो प्लेसमेंट रिपोर्ट दिया, उसमें इन्होंने अपनी एवरेज सैलरी अपने एक पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर एक जो उनका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब एक पर्टिकुलर MBA बैच है, उसके लिए उन्होंने 13 का एवरेज दिखाया था अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में। लेकिन जो क्रिसिल ऑडिटेड रिपोर्ट आया उसमें अराउंड 10.5 का एवरेज था। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो कॉलेज है जिनका क्रिसिल ऑडिटेड रिपोर्ट आता है, तो ये अच्छी बात है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज जो है दे आर गुड इनफ टू रिलीज एन ऑडिटेड रिपोर्ट। सो वी ऑल्सो, I got to know there are some people who get to know कि what is a real audited salary, but there are a lot of B schools which not even release audited reports. उनकी सैलरीज कितनी इन्फ्लेटेड होती है, ये जब इसको पता है कि इसका ऑडिटेड रिपोर्ट निकलता है तो ये तो कोशिश करता होगा कि मैं इन्फ्लेट ना करूं, तो कोई कारण से इन्फ्लेट हो गया होगा। पर बाकी लोग जो ऑडिट कराते ही नहीं है उनका कितना इन्फ्लेट होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ और बात बता दूं कि जो सैलरीज़ हैं वो इन्फ्लेट लोग क्यों करते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेट कैसे होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे ना। हाउ कैन यू से इन व्हाट वेज द सैलरीज आर मिसरिप्रेजेंटेड और मैनिपुलेटेड और इन्फ्लेटेड, ये सब कुछ हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, सबकॉन्शियसली होता है या जो भी होता है, क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि अंतर क्यों आता है, जो मैंने भी आपको एक इंस्टेंस दिया कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स सैलरी एंड द रियल सैलरी विच मे कम आउट इन द ऑडिटेड सैलरी। व्हाई इज देयर अ डिस्क्रिपेंसी? तो दोस्तों, द रीज़न फॉर दिस इज, जनरली प्लेसमेंट रिपोर्ट कब आता है? प्लेसमेंट रिपोर्ट आता है आपका मैक्स टू मैक्स, अगर लेट भी हो तो मार्च अप्रैल तक अच्छे कॉलेजेस अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट निकालते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बैच जो फिर मार्च तक ग्रेजुएट होता है। अब आप अगर एडमिशन ले रहे हो इस साल, जैसे आप एडमिशन लोगे मान लीजिए जून जुलाई में, तो आपको मार्च में उस कॉलेज का रिपोर्ट निकल जाएगा। ये रिपोर्ट बहुत जल्दी निकला जाता है, क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट मान लीजिए ख़त्म हुआ फरवरी में, तो भी मार्च में ये रिपोर्ट आ जाएगा। मतलब कि प्लेसमेंट खत्म होने के, मैं खुद प्लेसमेंट कमेटी में था IIM विशाखापट्टनम के, सो आई एम टेलिंग यू दैट इफ द प्लेसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज गेट्स ओवर टुडे, एंड टुडे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इट्स is 4th of April. Suppose 4th of April I am in a particular B school and the placements got over today. I will try the report gets out by 8th of April only, in just 3-4 days. तो इतनी जल्दी मुझे सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ना भी इन्फ्लेट करना चाहूँ तो भी इन्फ्लेट होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब क्रिसिल जो है वो ऑडिट करता है बहुत ही माइन्यूट तरीके से। वो सबके ऑफर लेटर्स देखेगा, वो सबके कंपनी से जो सैलरी आया है आपको ईमेल वो देखेगा। कई बार ऑफर लेटर बाद में आते हैं, ऑफकोर्स ऑफर लेटर बाद में आते हैं, तो वो निकलता है अक्टूबर नवंबर तक। वो काफ़ी हद तक रियल होता है, क्योंकि वो कंपनी के ऑफर लेटर्स देख के आप वो सैलरीज निकालता है ना, कॉलेज से बात करके। तो उसमें काफ़ी टाइम होता है कि आप सही रिपोर्ट दिखा पाओ। लेकिन जब आप 3-4 दिन में करोगे तो आप, हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, क्योंकि आपको तो जल्दी रिपोर्ट दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि मेरा जो कंपटीशन वाला कॉलेज है, जो भी है, मान लीजिए IIM अहमदाबाद है तो उसका कंपटीशन IIM बैंगलोर है, FMS है तो उसका कंपटीशन XLY है, वो मुझसे पहले रिपोर्ट ना निकाल दे, या उसका रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, या मुझे उससे पहले रिपोर्ट निकालना है। इस चक्कर में सैलरी इन्फ्लेट हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज आई बीन इन द पार्ट इन अ प्लेसमेंट कमिटी एंड IIM विशाखापट्टनम डिडंट इन्फ्लेट। आप मानोगे नहीं या मत मानो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट इवन इंक्लूड ESOPs in the salary, and IIM Bangalore also does not do that. ये मैं आपको 2 कॉलेज का बता सकता हूँ,
एटलीस्ट 2018 तक जब तक मैं था, IIM Bangalore and IIM Visakhapatnam did not inflate salaries. They did not even try to include ESOPs. ESOPs को भी वो अलग रखते थे, है ना. बहुत लोग ESOPs को रखते हैं अपनी सैलरी में, क्योंकि ये कंपनी बोल रहा है कि पार्ट ऑफ CTC है, तो अब क्या करोगे. ठीक है, तो दैट इज दी नंबर 1 रीज़न. नंबर 2 रीज़न क्या है दोस्तों. नंबर 2, ये भी एक कॉलेज करता है. ये एक मल्टीप्लायर चीज़ है या ट्रिक है जो करता है. मैं बताता हूँ क्या करता है. कई बार बहुत कॉलेज में कुछ कंपनीज आती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है कॉग्निजेंट, वो आता है. तो वो क्या करता है कि वो आपको एक बेस सैलरी देगा. मान लीजिए मेरे टाइम पे 12 लाख रुपया बेस देता था, तो वो 12 लाख रुपीज़ आपको बेस देगा. अब वो हर किसी बच्चे को जिसका एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, उसको हर साल 1 लाख बढ़ा देगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे 12 लाख की सैलरी मिलेगी कॉग्निजेंट से. लेकिन अगर कोई कोई स्टूडेंट है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसे 14 लाख मिलेगा. ठीक है, ये तरीका है. ऐसा फैला था, बहुत बार बाहर आया था एक पर्टिकुलर ईयर में, कि एक पर्टिकुलर कॉलेज, अगेन गुड प्राइवेट कॉलेज, गुड, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, what that college was doing was, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपना इस तरीके से हाईएस्ट पैकेज उस कॉलेज में 18 दिया. किसी का 6 साल का वर्क एक्स था, तो अब इसने मान लीजिए 20 बच्चे लेके गया, तो 18 इंटू 20 कर देगा वो कैलकुलेशन में, कि इसका इस कंपनी का योगदान है 18 इंटू 20 लैक्स. ठीक है, वही, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी रिपोर्ट निकालना पड़ता है. मे बी उसलिए करता हो, आई डोंट नो क्यों करते थे, पर वो इसलिए करते थे कि दिस कंपनी एक्चुअली ऑफर्ड 18 बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम दैट दे ऑफर्ड. बट इज दैट अ वे टू सी. मैं जा रहा हूँ फ्रेशर, तो मुझे तो 18 नहीं, मेरी तो 12 लाख की सैलरी है. कोई 2 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है, उसके लिए 14 लाख की सैलरी है. तो दैट्स ऑल्सो सम वेज हाउ द सैलरीज गेट इन्फ्लेटेड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के करता है, क्या पता वो तरीका हो, एक तरह से सही भी है. हाउ मच डिड दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑफर, इट ऑफर्ड दिस पर्टिकुलर सैलरी, है ना. अब आप क्या करोगे, अच्छा इतने बच्चे लेके गए, हाँ, तो इट्स जस्ट अ वे. मुझे लगता है कि जानबूझ के भी लोग नहीं करते, बट कर देते, चलता आ रहा है. आपके सीनियर्स करते आ रहे हैं ऐसे रिपोर्ट, तो आप कैसे कर दोगे. आपके सीनियर ने इस तरीके से एवरेज सैलरी 14 दिखाई. अब अगर आप बहुत क्रांतिकारी हो, मैं तो ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं प्लेसमेंट कमेटी का हेड हूँ, मेरी बात भी सब मानते हैं, तो मैं अब सही तरीके से रिपोर्ट करूँगा. तो ये पर्टिकुलर कंपनी का और बहुत सारे कंपनी का जो ऐसा करते हैं, मैं एक्चुअल एवरेज निकालूंगा, पर एवरेज तो गिर जाएगा. फिर लास्ट ईयर कॉलेज का एवरेज था 15 लाख, इस ईयर एवरेज निकल रहा है 12 लाख, जबकि एक्चुअल में सैलरी तो बढ़ी है. मार्केट में क्या खबर जाएगा, सैलरी कम हो गई है, तो क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप. आपने तो कॉलेज नहीं बनाया ना, आप 2 साल के लिए कॉलेज गए हो, आप 1 साल रिपोर्ट निकाल रहे हो. कॉलेज चलता 40 साल से आया है, तो जो कल्चर चलता है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. मैंने आपको बता दिया, इवन इफ यू वांट टू चेंज इट, इवन इफ द कॉलेज वांट्स टू चेंज इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ पर्टिकुलर वे हाउ रिपोर्ट्स और एनीथिंग. इट्स नॉट जस्ट फॉर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, इट्स फॉर एनीथिंग. कोई भी तरीके, कोई भी चीज़ के लिए कैसे एक जो चीज़ होती आ रही है वो करना, चेंज करना is very difficult. You can't change the culture, which is why culture becomes very important. And some B schools have awesome cultures. IIM Bangalore has a great culture. Excel Rajam has a great culture. All the top colleges, top 15 colleges have awesome cultures. And alumni effect से आता है, वो बैच बहुत टाइम से बैच होता आ रहा है तो आता है. और कल्चर चेंज करना मुश्किल होता है, मैंने आपको बता दिया. थर्ड पॉइंट क्या है. थर्ड इज़ द CTC, ओवरऑल CTC रियलिटी. स्कैम मत बोलो, रियलिटी. कंपनीज खुद आपको CTC, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल. एक कंपनी है, वो क्या करती है, मैंने ऑफर लेटर देखा है ये, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं. IIM बैंगलोर का था या विशाखापट्टनम का था, पर एक कंपनी थी जो अपना सैलरी 32 लाख बताती थी. ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी थी, अच्छा प्रोफाइल था, पर 32 में फिक्स सैलरी 16 ही था. ठीक है, बाकी के 16 लाख ESOPs थे. तो ESOPs भी 1 साल में 16 लाख नहीं मिल रहा था, 4 लाख मिल रहा था पहले साल, फिर 4 लाख मिल रहा था दूसरे साल, फिर 4 लाख मिल रहा था तीसरे साल. अगर पूरा का पूरा ESOP को भी सैलरी मान ले तो भी 1 साल का सैलरी 20 लाख हुआ, पर वो 32 लाख दिखा रहा है सैलरी. क्यों दिखा रहा है. बहुत सारे कंपनीज ऐसा करते हैं, दे विल गिव यू ESOPs, दे विल टेल यू कि दीज ESOPs विल गेट वेस्टेड आफ्टर 4 years, एवरी ईयर 25%. ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया. इन अ लॉट ऑफ कंपनीज फर्स्ट ईयर 10%, सेकंड ईयर 10%, फिर 40-40 ये होता है. अगर आपने स्टार्टअप में काम किया आपको पता होगा. बहुत लोग उतना रुकते ही नहीं है, 2 साल में कंपनी छोड़ देते हैं, है ना. बहुत ESOPs तो आपको होता भी नहीं. ये तो अच्छी कंपनी थी, इसका ESOPs आप लिक्विडेट कर सकते थे. इसका वीडियो में मैंने बनाया है, पहले आप देख सकते हो, बाद में एक और बना दूंगा. कई कंपनी जिनका ESOPs लिक्विडेट भी नहीं होता. मैंने एक कंपनी में स्टार्टअप में काम किया है, उसका ESOPs पड़ा है मेरे पास, लिक्विडेट हुआ नहीं है, क्या पता होगा भी नहीं. ESOPs लिक्विडेट तब होता है जब आपकी स्टार्टअप का IPO हो जाए, आपके स्टार्टअप का मर्जर हो जाए, फाउंडर्स खुद बाईबैक कर ले आपके शेयर्स ESOPs. तो
आधा से ज़्यादा स्टार्टअप्स का ईसॉप तो वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन अच्छी कंपनीज, मान लीजिए अमेजॉन, तो ईसॉप्स का वैल्यू है। जिस कंपनी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसकी भी वैल्यू है। बट आपका पहला साल तो 20 लाख ही आया, तो पहले साल का सैलरी 32 लाख कैसे दिखा दोगे? पर वो दिखाता है। अब वो 32 लाख सीटीसी लिख रहा है, आपको 32 ही लिखना पड़ेगा। आप 20 लिखना चाहोगे तो आप बहुत क्रांतिकारी हो। बहुत कॉलेजेस लिखते हैं तो उनका कल्चर शुरू से होता आ रहा है, बट बहुत कॉलेज में आप चेंज नहीं कर सकते, तो सीटीसी गेट्स इन्फ्लेटेड। ठीक है, बहुत सही वीडियो ये आप देखिएगा, मैं आपको बहुत पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आई सीन, यू नो, आई बीन इन अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स and I know about their placement reports, you know, because I've spoken to their placement committees. I am Visakhapatnam's placement committee for 2 years, so this video is also very close to me. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। इस केस में क्या है, इस केस में जानबूझ के कॉलेजेस इन्फ्लेट करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए हो क्या रहा है, आपको पता होगा। आप कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देखिए, कोई भी अच्छे कॉलेज का पिछले 5 साल का, आप देखोगे हर साल सैलरी भर रही है, कुछ भर रहा है। 5 साल पहले 12 था तो इस बार 15 हो गया, धीरे धीरे बढ़ाया गया है, सैलरी भरी है सैलरी। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप देखोगे उनका बैच साइज ही पिछले 5-6 साल में बहुत बड़ा है। द बैच साइज इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दीज डेज। अब अगर आप खुद समझिए, आप प्लेसमेंट कमेटी में हो कोई कॉलेज के, आपको 120 बच्चों का प्लेसमेंट कराना है इस साल। 120 बच्चों के लिए एक्सेल मान लीजिए, टॉप कॉलेज मान लीजिए, आप मान लीजिए एक्सेल का इस बार 180 बच्चों का 30 लाख का प्लेसमेंट हुआ। कंपनीज आई, 180 बच्चों के लिए 190 ऑफर्स आए, 180 एक्सेप्ट किया। अगले साल आपने वैसा ही 240 कर दिया है, पर लास्ट ईयर तो 190 ऑफर आया था, आपको 50 ऑफर ज़्यादा लाने हैं। क्या गारंटी है कि सेम सैलरी में 50 ऑफर ज़्यादा आएंगे? थोड़ा तो सैलरी डिक्रीज होगा, ये जाहिर सी बात है। द बैच साइज इंक्रीज द एवरेज सैलरी, नॉट फॉर द इंटायर बैच, मतलब द लास्ट 60 स्टूडेंट्स हु आर न्यू, ऐसे तो नहीं हो सकता हु आर न्यू। सो द लास्ट 60 स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, उनको कम सैलरी मिलेगी। ओवरऑल एवरेज कम होना ही चाहिए, नेचुरल बात है ये। लेकिन कॉलेज एवरेज सैलरी कम नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? दिखाते ही मार्केट में रैपो खराब हो जाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो इन्फ्लेशन दिखाना ही पड़ेगा, 6% इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ है, वो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस इस वजह से प्लेसमेंट रिपोर्ट, ये जानबूझ के वजह है, बाकी वजह जानबूझ के नहीं हुआ। दिस इज द रीज़न वाई सम बी स्कूल्स इन्फ्लेट सैलरीज, कि वी कांट डू दिस, वी कांट। हमारा बैच साइज पिछले 5 साल में बढ़ा है 60, नए प्रोग्राम्स आ गए, पर हम कैसे इन्फ्लेटेड, हम कैसे रियल सैलरी दिखा दें? अगर दिखाएंगे तो 5 साल से सैलरी कम हो जाएगी। तो ये तो होता है, ये कुछ कॉलेजेस में होता है, पर होता है। और रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, इसमें रीज़न भी आ गया वाई बी स्कूल्स इन्फ्लेट सैलरीज। वाई डू दे हैव टू शो ग्रोथ? ये एक और क्वेश्चन है। नंबर 1, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ, कि यार 6% तो ग्रोथ दिखाना ही पड़ेगा। नंबर 2, फीस, आपका कॉलेज का फीस भरे जा रहा है, बैच साइज भरे जा रहा है, आप सैलरी कम दिखा दोगे तो बवाल उठ जाएगा। मीडिया कंपनीज, मीडिया पोर्टल्स लिखने लग जाएंगे कि कॉलेज की एवरेज सैलरी कम हो रही है और फीस बढ़ाए जा रहे। क्यों बढ़ाए जा रहे? क्यों बैच साइज बढ़ा रहे हैं? बैच साइज बढ़ाना है। अब बैच साइज क्यों बढ़ाते हैं? इन इंडिया बी स्कूल्स आर नॉट 100% गवर्नमेंट फंडेड, इवन IIMs आर नॉट 100% गवर्नमेंट फंडेड दीज डेज। इसका मतलब है कि आपको खुद से पैसे लगा के, पैसे उठा के अपना चलाना है, और बहुत खर्चा होता है। रिसर्च वर्क में बहुत खर्चा होता है। आपको लगेगा क्या खर्चा होता है? वो जो ज़मीन है इतना बड़ा, उसका खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। कहाँ से पैसे आएगा? आप जा रहे हो, IIM विशाखापट्टनम जा रहे हो, 100 एकड़ का कैंपस है, IIM बैंगलोर के बीच में इतना बड़ा कैंपस है, अरे खर्चा लगता है भाई, कहाँ से पैसे आएंगे? फॉरेन में MBAs या कोई भी आप बाहर ले लो, वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा है, और बड़ा स्टूडेंट लोन होता है फॉरेन में, और बड़ा स्टूडेंट लोन होता है। इंडिया में तो कम होता है। इंडिया में तो कुछ कॉलेज हैं जो 10 लाख से कम में आपको MBA करा रही है। तो दोस्तों दिस इज़, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ छूटा है तो मैं देख लेता हूँ, बट हाँ यही है, दीज आर द रीजन्स। अब तो कुछ मैं सुन रहा हूँ, मुझे ये डाउट लगता है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऑडिट कराते हैं, उसमें भी इन्फ्लेटेड होता है। आई थिंक इफ दैट इज समथिंग विच हैपन्स, तो ऑडिट की कंपनी जो है वो तो फ्रॉड है यार, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अब तक रुक गए हो तो ये बात सुनो, अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो बात सुन लीजिए। आप क्या करोगे? आपको अपना भला करना है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं चाहता हूँ मेरा कुछ गुड कर्मा हो, जो भी आपको क्या करना है, आपको कैसे डिसाइड टू जॉइन अ बी स्कूल। सिंपल है दोस्तों, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखिए, सैलरी भी देखिए, मान लीजिए थोड़ा इन्फ्लेट हो सकता है, आपको कंपनी के नाम देखना है, और उस कंपनी के नाम के साथ आपको रोल देखना है लिंक्डइन में। कैसे देखोगे आप? मान लीजिए प्लेसमेंट रिपोर्ट है 2024 का,
लास्ट जो आपको मिल जाएगा। अब उनका आपने देखा कि ये मुझे करना क्या है, मान लीजिए मुझे मार्केटिंग करना है, मैं अपना आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आई वांट टू डू मार्केटिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू डू मार्केटिंग, तो मैं मार्केटिंग की कंपनीज देखूंगा। बहुत कॉलेजेस अलग से दिखती है मार्केटिंग की कंपनीज, तो मान लिया मैं देख लिया एशियन पेंट्स, मान लीजिए मैंने देख लिया बिस्लरी, मान लीजिए मैंने देख लिया मारिको। अब मैं उनके रोल लिंक्डइन में जाके देखूंगा। मैं लिंक्डइन में 2022 2024 डालूंगा, गूगल में डालेंगे तो भी आ जाएगा। मैं कंपनी का नाम लिखूंगा, बैच लिखूंगा 2022 2024 दैट कॉलेज नेम, मुझे अपने आप कौन कौन से बच्चे प्लेस्ड हैं वो गूगल में आ जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए। नॉर्मल रिसर्च, दिस इज रिसर्च वर्क। ये आप करोगे, गूगल में आपका बच्चे आ जाएंगे कौन वहाँ पे प्लेस है। वो बच्चे लिखेंगे कि ये कौन से रोल में प्लेस्ड है, एरिया सेल्स मैनेजर है कि एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग है कि फाइनेंस रोल है। रोल झूठ नहीं लिख सकते, वो रोल सही लिखेंगे। अब आपको वो रोल, वो कंपनी जाके दूसरे टैब में सैलरी चेक करना है। एम्बिशन बॉक्स में आप सैलरी चेक कर सकते हो, नाम वापस बोल रहा हूँ, एम्बिशन बॉक्स, सैलरी आप चेक कर सकते हो। आपको सैलरी पता पड़ जाएगा, पूरा का पूरा रोल पता पड़ गया, सैलरी पता पड़ गया, आपका काम हो गया। आपको ये करना है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप सारे के सारे कंपनी के लिए कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ अपने मार्केटिंग या फाइनेंस से लेना देना है, उनके लिए कर लीजिए। तो आप इसके थ्रू आपको रियल सैलरी पता पड़ जाएगा। बहुत बार होता है कि कुछ कॉलेजेस के लिए कुछ कंपनी एक्स्ट्रा सैलरी देती है, तो वो भी रोल लिखा रहेगा। मान लीजिए प्रोग्राम है मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर प्रीमियर बी स्कूल्स, तो कुछ वो लिखा रहेगा, प्रीमियर बी स्कूल्स, पीबी, वाईएलपी, एलपी, लीडरशिप प्रोग्राम, कुछ लिखा रहेगा। वो एम्बिशन बॉक्स में भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।